morning student, class 8, chapter number 1, crop production and management. Today we will discuss about the topic of preparation of soil. तो preparation of soil से पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, देखो फसल को उगाने के लिए क्या है, किसान को, फार्मर को अलग अलग क्या है प्रैक्टिसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्रॉप को क्या है ग्रो कराने से पहले क्या करेगा, सबसे पहले प्रिपेयर ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करेगा, देन सोविंग, उसकी बुआई करेगा, देन एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, उसमें कुछ खाद वगैरह ऐड करेगा, फिर क्या करेगा इरिगेशन, सिंचाई करेगा, पानी लगाना, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाना। ठीक है, एंड देन क्या करेगा हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करेगा, स्टोरेज, फिर फसल को क्या है लास्ट जाके स्टोर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब फसल को उगाने से पहले क्या है, सबसे पहले मिट्टी का तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले स्टेप में ही क्या करना है, हमें फसल को उगाने से पहले सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर इज टू टर्न सोइल एंड लूज, सबसे पहले महत्वपूर्ण काम क्या है कि सबसे पहले मिट्टी को पलटना और मिट्टी को पोला करना, सबसे बेस्ट काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तभी हम एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, मिट्टी को बिल्कुल इधर उधर पलटना, मिट्टी को क्या करें बिल्कुल पोला बनाना पड़ेगा। दिस अलो द रूट पेनिट्रेट डीप इनटू सोयल, तभी क्या करेंगी, जो पौधे की जड़ होगी, तभी प्लांट की जड़ क्या होगी, लैंड में पूरी गहराई तक जा सकेगी, पूरी डीप मतलब गहराई में जा सकेगी। क्या है, पोला करना क्यों जरूरी है मिट्टी को, क्योंकि उसकी वजह से क्या होती है, जो प्लांट की रूट्स होंगी वो तभी क्या है लैंड में गहराई डीप में जा सकेगी। उसके बाद में क्या है कि द लूज सोयल अलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोयल। कहने का मतलब क्या है, जो पोली तभी क्या है, जो मिट्टी क्या हो, पहले पोली करनी पड़ेगी, तो पोली मिट्टी होगी तभी वो क्या है मतलब डीप में क्या होगी, जड़ें होंगी, गहराई में जो जड़ें होंगी वो क्या है आसानी से क्या कर सकेंगी, सांस ले सकेगी। अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो सांस तो लेगा, तो सांस, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो रेस्पायर करेगा। तो पोली मिट्टी का क्या है, पोली मिट्टी के तो फायदे ही होंगे ना, पोली मिट्टी होगी तभी क्या है, एक तो प्लांट की जो रूट है वो क्या है लैंड में गहराई तक डीप में जा सकेगी। दूसरी बात क्या है कि पोली मिट्टी में क्या है, जितनी भी डीप में जो जड़ें गई है वो तभी आसानी से क्या है सांस ले सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सोयल अलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली, क्या है कि जो पोली मिट्टी है वो किस प्रकार प्लांट की रूट्स को क्या है आसानी से सांस लेने में सहायक होती है। ठीक है, द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल। देखो एक तो पोली मिट्टी करने में क्या है, कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, केचुआ हो गया, या माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को पोली बनाने में क्या सहायता करते हैं। तभी तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या है, किसान का फ्रेंड फार्मर किसे बोला गया, किसान का मित्र किसे कहते हैं, अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म भी क्या है मिट्टी को पोली बनाने में क्या है, लूजनिंग बनाने में क्या है सहायक करता है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सोइल एड ह्यूमस टू इट, कहने का मतलब है क्योंकि यह मिट्टी को क्या करेगा, पोला करेगा। ठीक है, तथा यहीं से क्या बनती है, ह्यूमस बनती है। बट वाई द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूज, फिर आगे ये कह रहा है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों जरूरी है, कुछ तो हमने बता ही दिया कि तभी तो क्या है प्लांट की रूट्स क्या करेंगी, डीप में जा सकेगी, गहराई में जा सकेगी, और दूसरा रेस्पायर करेगी ना, इजिली सांस ले सकती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सोइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे आपने देखे होंगे कि मिट्टी में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर, वायु, ठीक है, एयर, तथा कुछ क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इन एडिशन डेड प्लांट एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोइल। देखो
जैसे क्या होता है कि कोई भी प्लांट डेड हो जाता है, कोई भी एनिमल डेड हो जाता है, तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको क्या है ब्रेक डाउन करते हैं, उनको क्या है उनके बड़े बड़े पार्टिकल को क्या है छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, उनकी डेड बॉडीज को क्या है धीरे धीरे उनके जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म में जितना भी न्यूट्रिशन है वो रहता तो क्या है किसमें, सोयल में ही रहेगा, वही उसी न्यूट्रेंट को दोबारा कौन यूज कर लेगा, प्लांट। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोयल स्पॉट प्लांट grow, turning and loosening of soil bring nutrient rich in top so the plant can use these nutrient। कहने का मतलब है जो ऊपर वाली परत होती है कुछ सेंटीमीटर की, वही क्या है पौधे को क्या है ग्रोथ करने में सहायक होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है जो मिट्टी के उल्टने पलटने से पोला करने से क्या हो जाते हैं, जो सारे जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे क्या आ जाएंगे ऊपर हो जाते हैं, तभी पौधे उन क्या है न्यूट्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन खास बात तो हमें पता ही चल गई, क्योंकि क्या ऊपर वाली लेयर में क्या होते हैं जो पौधे हैं वो क्या है ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा क्या है मिट्टी के उल्टने पलटने पोले करने में क्या है पोषक पदार्थ है जितने भी न्यूट्रिशन है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने से क्या है पौधे इन न्यूट्रिशन का अच्छी तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो टर्निंग और लूजनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।